दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद तीसरे के 28वें अध्याय में हम जानेंगे अष्टांग योग की विधि के विषय में। आइए दोस्तों जानते हैं विस्तार से। कपिल देव भगवान जी कहते हैं, माताजी अब मैं तुम्हें सभी जीवों का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित शुद्ध और प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विधि स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रबंध के अनुसार जो भी कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छूटने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी भी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूल आधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को सम्माहित करना, उससे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुरुग्रामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र कर परमात्मा के ध्यान में लगावें। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए आसन बिछावें। उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुख पूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में बाईं नासिका से पूरक कुंभक और रेचक करें, फिर इसके विपरीत दाहिनी नासिका से प्राणायाम करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत ही शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्त आदि जनित दोषों को, धारणा से पापों को, प्रतिहार से विषयों के संबंधों को और ध्यान से भागवत मुक्त करने वाले राग द्वेष दुर्गुणों को दूर करे। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि लगाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्लित है, नेत्र कमल कोश के समान नतनारे हैं, शरीर नील कमल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हुए है, कमल की केसर के समान पीले रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वृक्ष स्थल पर श्रीवत्सल चिन्ह है और गले में कौस्तुक मणि झिलमिला रही है। वनमाला चारों तरफ लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंत प्रत्यंग में महामूल्य हार, किरीट, भुजाबंद और नुपुर आदि आभूषण विराजमान है। कमर में करधनी की लड़ियां उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन हैं। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर रूप अत्यंत शांत और मन को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक कि चित्त वहां से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौधे हुए अर्थात अंतर्यामी रूप से स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भावयुक्त चित्त से चिंतन करें। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भागवत ग्रह में चित्त की स्थिति हो गई है, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगाए। फिर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें। वे ब्रज, अंकुर, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त है तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभा में नक्षचंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं के धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी, जिसके पवित्र मंगलमय रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए थे। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के व्रज के समान हैं। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। श्री हरि की दोनों पिंडलियां और घुटनों का ध्यान करें, जिसको विश्वविधाता ब्रह्मा जी की माता सूर्य वंदिता कमल आलोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने क्रांतिमान की क्रांति से लाल लड़ाती रहती हैं। भगवान की जांघों का ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नीलवर्ण और बल की निधि है तथा गरुड़ जी की पीठ पर शोभामान है। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीताम्बर से ढका हुआ है।
और उस पीताम्बर के ऊपर पहनी हुई स्वरमय करंदनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। संपूर्ण लोगों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी से ब्रह्मा जी का आधारभूत स्वर्लोक में कमल प्रकट हुआ। फिर प्रभु के श्रेष्ठ दोनों स्तनों का चिंतन करें, जो वृक्ष स्थल पर पड़े हुए शुभ्र हीरो की किरणों से गौरववर्ण जान पड़ता है। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वृक्ष स्थल का ध्यान करें, जो माँ लक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन और नेत्रों को आनंदित कर देने वाला है। फिर संपूर्ण लोगों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानो कौस्तुभ मणि को सुशोभित करने के लिए ही इसे धारण किया जाता है। समस्त परलोकों की आश्रयभूता भगवान के चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिसमें धारण किया हुआ आभूषण समुद्र मंथन के समय मंदरांचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इस प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्त्र धरों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उसके कर कमल के राज संघ के साथ विराजमान संघ का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कोमादकी गधा का, भोरों के शब्दों से वरमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्वरूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यह साकार रूप धारण करने वाले श्रीहरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुघड़ नासिका से सुशोभित है और झिलमिलाते हुए कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनमोहर जान पड़ता है। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कोमोदकी गधा का, भोरों के शब्दों से वरमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्वरूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुगढ़ नासिका से सुशोभित है और झिलमिलाते हुए कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनमोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा कमल कोश का तिरस्कार कर रहा है और उसके कमल चंचल नेत्र इस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात दे रहे हैं। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनमोहर मुखारविंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करें। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों का चिंतन में का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तपों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है। श्री हरि का हास्य तीव्र से तीव्र शोक के अक्षु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने अपने भूमंडल को बनाया है, उनका ध्यान करना चाहिए। अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाने हंसने का ध्यान करें, जो ध्यान के ही योग हैं तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक उनके कुनंद कली के समान शुभ छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगी। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवाय किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा भी न करें। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उनका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में रोमांच होने लगता है, उत्कंठता जनित प्रेम की धारा में बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को धीरे धीरे वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेज आदि के चूक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आशय विष और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्म आकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपलब्धि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्यान आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही अनुगत देखता है। योग अभ्यास से प्राप्त हुए चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपने सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख को पहले अज्ञान वंश अपने स्वरूप में देखता है, उसे अब सब अहंकार में ही दिखता है। जिस प्रकार मंदिरा के मत से मतवाला होकर पुरुष को अपने कमर पर लिपटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ सुध नहीं रहती, उसी प्रकार चरम अवस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के बैठने उठने अथवा देवंश कहीं जाने या लौटाने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परम आनंदमय स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः उसका जब तक प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के से ही जीवित रहता है,
किंतु जिसे समाधि पर्याप्त योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्म तत्व को भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलरात्रि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीर के समान फिर स्वीकार नहीं करता। फिर उसमें अहंता और ममता नहीं रह जाती। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनादि में साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे अलग दिखाई देते हैं, इसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उन देहादि से भी उसका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी की चिंगारियों से स्वयं अग्नि ही प्रकट हुई, धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से ही अग्नि वास्तव में पृथक ही है, तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्राकृतिक से उनके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्दीज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखें। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव, मनुष्य आदि शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जाना अष्टांग योग की विधि के विषय में और इससे आगे हम जानेंगे भक्ति के मर्म और काल की महिमा के बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं विस्तार से। देहुदी ने पूछा, प्रभु, प्राकृतिक पुरुष और महतत्व आदि का जैसे लक्षण असंख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग माना जाता है और भक्ति योग को ही जिनका प्रयोजन कहा गया है, वह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूप अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है, जिसके भय से लोगों में शुभ कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है और जो ब्रह्म आदि का भी शासन करने वाले हैं, उस सर्व समत्काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाले हैं, उस सर्व समर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देह आदि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया तथा बुद्धि के कर्म शक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाश सूर्य ही प्रकट हुए हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, माता के मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेदों से मनुष्य के भाव में विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधित पुरुष हृदय में हिंसा भाव रखकर मुझसे प्रेम करते हैं, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों का श्रय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और मेरा पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरे भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रभाव समुद्र की तरफ बहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का अविक्षित्र रूप से मुझे सर्व अंतर्यामी प्रतीत हो जाना तथा मुझे पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर शौल्यज्ञ सृष्टि को समयुज्य मोक्ष तक नहीं लेते। भगवान सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाले यह भक्ति योग ही साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघकर मेरे भाव में मेरे प्रेम स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के आलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और सामान्य स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, आध्यात्मिक शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर में उच्चारण, कीर्तन करने तथा मन की सफलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का, भागवत धर्म का अनुष्ठान करने वाले
भक्ति पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से ही मुझ में लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाली गंध अपने आश्रय पुष्पों से ग्रहणेंद्रियों तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार भक्ति योग में तादांतर और राग द्वेष विकारों से शून्यचित परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्म रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझे स्वरभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा से ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवंश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म से हवन करता है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ वैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीर में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी भी शांति नहीं मिलती। माताजी, जो दूसरे जीवों का अपमान करते हैं, वह बहुत ही घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ भी मेरी मूर्ति का पूजन करें तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजन करता रहे, तब तक मैं उनसे हृदय में संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उसको मैं मृत्यु रूप में महान भय उपस्थित करता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही स्वरूप को स्थित मुझ परमात्मा का यथायोग दान मात्र मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। माताजी, अचेतनों की अपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम और इंद्रियों की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सनेन्द्रिय प्राणियों में केवल स्पर्श का अनुभव कराने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्य आदि उत्कृष्ट हैं तथा रसवक्ताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले और गंध को ग्रहण करने वालों में से भी शब्द का ग्रहण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनसे भी रूपों का अनुभव करने वाले उत्तम हैं और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत हैं, वे जीव श्रेष्ठ हैं तथा बहुत चरणों वालों में 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्य में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम हैं और वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले, उनसे भी अपने धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को मुझी से अर्पण कर भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझी में चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुषों से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। अतः यह जानकर जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत है, इस समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। माताजी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया है। इसमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा का प्रभाव संपन्न तथा काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष भी इसी के रूप हैं तथा इसी से अभिमान भेदर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है, जो इसका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों के द्वारा ही उसका संहार करता है। वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्म आदि का भी भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाले विष्णु हैं। इसका न तो कोई मित्र है और न ही शत्रु और न ही कोई सगा संबंधी है। यह अपने स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रसाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। इसी के भय से वायु चलती है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे भी चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फूल फल धारण करती हैं। इसी के डर से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसी के भय से आकाश जीवित प्राणियों को श्वास के लिए अवकाश देता है और महतत्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्राह्मण के रूप में विस्तार करता है। इस काल के ही भय से विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग क्रम से तत्पर रहते हैं। यह अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदि करता है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपने अहंकार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवाकर उसका अंत कर देता है। दोस्तों, इसी के साथ भक्ति के मर्म और काल की महिमा का वर्णन समाप्त
समाप्त हुआ। इससे आगे हम 30वें अध्याय में जानेंगे कि देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन के विषय में। तो चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माताजी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उनके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त होता है, उसी उसी को भगवान काल विशिष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी उसी में आनंद मनाने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नर की योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ की विष्टा आदि भोगों से ही सुख मनाने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता में इसके संपूर्ण अंग चलते रहते हैं, तथापि दुर्वा सेनाओं से दूर हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे यह सुख मान लेता है। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसावृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रत्यंत करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवंश अधीर हो जाने से दूसरों के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रत्यंत नहीं चलता तो यह मंदबुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है। जब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है, इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले की समान आदर नहीं करते। जैसे किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है, फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता जिन्हें उसने स्वयं पाला था, तो भी वह उसका पालन पोषण करते हैं। वृद्ध अवस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से उसकी पुतलियां टट जाती हैं, श्वास की नलियां कफ से रुक जाती हैं, खांसने और सांस लेने में भी बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ने के कारण कंठ में गुड़गुड़ाहट सी होने लगती है। श्री भगवान ने कहा, माताजी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अग्नि अपने ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वर धर्म पालन द्वारा अंतकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भागवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार करने वाले ज्ञान से प्रबल वैराग्य से व्रत नियम आदि के सहित और चित्त की एकाग्रता से पुरुषों की प्राकृतिक अविद्या दिन रात क्षीण होती है, फिर धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नृत्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्राकृतिक अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुई उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुषों को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उन्हें उन स्वप्न के अनुभव से किसी प्रकार का मोह नहीं होता, उसी प्रकार जिसे तत्वज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझी में मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्राकृतिक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेक जन्मों में बहुत समय तक इस प्राकृतिक आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है तथा उसे ब्रह्मलोक पर्यास सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है, मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरी ही आश्रित मंगलमय पद को सहजता से प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता। माताजी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बढ़ी हुई मायावी अणिमा आदि सिद्धियों में, जिसकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन ही नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। दोस्तों, इसी के साथ संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 का 26वां और 27वां अध्याय समाप्त हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ 28, 29 और 30वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें।
खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।